नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। शुक्रवार को दूसरे दिन शाम को तखतगढ़ नगर में रामनवमी महोत्सव के अवसर पर श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के तत्वावधान में ऐतिहासिक रामलला की शोभा यात्रा निकालकर बड़े ही धूमधाम से रामनवमी महोत्सव को मनाया गया। शुक्रवार शाम 4 बजे श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज की महिलाओं और पुरुषों और युवक युवतियों परिवार सहित राजस्थानी परिधानों में सज धज कर श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर पहुंचे और भगवान श्री रामलला की तस्वीर को पालकी में विराजमान कर ठाकुर जी की पूजा अर्चना के बाद डीजे साउंड की धुन पर राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे के साथ साथ गुजराती संस्कृति पर गरबा नृत्य करती महिलाएं पुरुष के साथ नृत्य करती कच्छी घोड़ी भी आकर्षण का केंद्र बनी रही और रामलला की जयकारों के साथ शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा ठाकुर जी मंदिर से रवाना होकर मुख्य बाजार महाराणा प्रताप चौक होते हुए खेड़ावास स्थित समाज के न्यायती नौहरा पहुंचकर विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान स्वर्णकार समाज के सैकड़ों की तादाद में समाज बंधु उपस्थित रहे। इससे पूर्व भी गुरुवार को दिन भर समाज की महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन के आयोजन में भगवान श्री राम के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई और शाम को ठाकुर जी मंदिर से डीजे साउंड की धुन पर विशाल शोभा यात्रा शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक होकर खेड़ावास स्थित स्वर्णकार समाज के न्यायती नौहरा पहुंचकर विसर्जन हुआ। इस दौरान लगातार 2 दिन तक स्वर्णकार समाज के लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आयोजन में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर तखतगढ़ पुलिस थाना जाब्ता तैनात रहा। बाद में महाप्रसादी के आयोजन के साथ समापन हुआ। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। अवैध बजरी खनन के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस की कार्यवाही, एक वाहन को किया जब्त, चालक गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन से अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव के नेतृत्व निर्देशन में थाना क्षेत्र के बारसा गांव नदी क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी खनन करते पाए जाने पर पुलिस द्वारा एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा उक्त वाहन को मारवाड़ जंक्शन थाने लाया गया। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। आज पुलिस द्वारा अवैध बजरी खनन के अनेक क्षेत्रों में दबिश दी गई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली में एक नाबालिग बेटी से उसके ही पिता द्वारा दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने जब विरोध किया तो आरोपी पिता ने उस पर और उसको बचाने आई उसकी मां पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। दोनों को इलाज के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। चिकित्सक उनके इलाज में जुटे हैं। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में जांच में जुट गई है। अस्पताल में घायल महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति ने देर रात 2 बजे उसके 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर बेटी के चिल्लाने पर मां दौड़ी तो उसके ऊपर भी धारदार कूट से हमला कर बेटी और मां को घायल कर दिया। पीड़िता की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जहरीली फलियां खाने से 3 दर्जन बकरियों की हुई मौत, आधा दर्जन बकरियां घायल। पाली के रोपड़ उपखंड के गरबलिया गांव में जहरीली फलियां खाने से 1 दर्जन बकरियों की मौत हो गई और आधा दर्जन बकरियां गंभीर घायल हो गई। पशुपालक भेराराम देवासी पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। स्थानीय सरपंच और ग्रामीणों की सूचना के बावजूद भी पशुपालन विभाग से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया और साथ ही दर्जन भर बकरियों की मौत और बाकी बची बकरियों के गंभीर घायल होने पर पशुपालक का परिवार रो रो कर बुरा हाल है और वहीं स्थानीय प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिले के घाणेराव में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा कल्याण सरोवर परिसर में शिवालय के भूमि पूजन और सरोवर के शिलान्यास का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम को संपन्न कराया। इस दौरान राज्य मंत्री और विधायक के कर कमलों द्वारा कल्याण सरोवर का शिलान्यास और शिवालय का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ आध्यात्मिक माहौल बना रहा। आयोजन में क्षेत्र के श्रद्धालु, गणमान्य नागरिक और समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और भक्ति भाव से सहभागिता निभाई। ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश प्रसारित हुआ। संस्थान लंबे समय से समाज में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए कार्य करता आ रहा है। इस अवसर पर बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को सफल और प्रभावशाली बना दिया। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
मारवाड़ के देवली गांव के विद्यालय पर ब्लॉक स्तरीय संत्रात प्रधानाचार्य वाकपीठ का हुआ समापन। मारवाड़ जंक्शन के देवली गांव के राजकीय सीनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रधानाचार्य संत्रात वाकपीठ का आज समापन हुआ। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम राज प्रजापत, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा की उपस्थिति में वार्ताकारों ने शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षण प्रणाली और बेहतर शिक्षा परिणाम, विद्यालय व्यवस्था, मिड डे मील, शिक्षा में सुधार, राज्य सरकार के प्रयास आदि बिंदुओं पर वार्ताकारों ने वार्ताएं की। स्थानीय आयोजन कमेटी और वाकपीठ अध्यक्ष सोहन लाल चांगिड़ और सचिव बसंत जोशी द्वारा अतिथियों का माला और साफा मोमेंटो द्वारा बहुमान किया गया। 2 दिवसीय वाकपीठ में मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक के समस्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य ने हिस्सा लिया। आज विधिवत 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय वाकपीठ का समापन हुआ। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के सवराट बायोसा धाम में यज्ञ का हुआ समापन। 9 दिवसीय यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ हुआ यज्ञ का समापन। मारवाड़ के सवराट सप्त देवी बायोसा मंदिर सवराट पुजारी भोलाराम भोपाजी ने बताया कि नवरात्रा अखंड हवन की नवमी पर पूर्ण आहुति देकर हवन का समापन किया गया, जिसमें पंडित जिग्नेश्वर अहमदाबाद, पंडित सत्यनारायण सवराट, पंडित नितेश व्यास कंटालिया, पंडित राजाराम द्वारा हवन आदि की पूजा पाठ कर 9 दिवसीय कार्यक्रम को यजमानों द्वारा विधि विधान के साथ पूर्ण आहुति के साथ शांति सद्भावना के साथ सप्त देवी बायोसा मंदिर में हवन का समापन किया गया, जिसमें बालाराम, चंपालाल, अमरदीप, प्रशासक ममता, महेंद्र कुमार प्रजापत, पुजारी परिवार और ग्रामीण उपस्थित थे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के ऐतिहासिक आहुआ गांव गणगौर मेले की हुई शुरुआत। ग्रामीणों ने हाट बाजार में की जमकर खरीदारी। मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक आहुआ ग्राम 1857 अमर क्रांति पैनोरमा स्थल के पास वार्षिक 2 दिवसीय गणगौर मेले की आज शुरुआत हुई। ऐतिहासिक विशाल गणगौर मेले में सैकड़ों गांव के लोग पहुंच रहे हैं और जिले के सबसे विशाल, प्राचीन और ऐतिहासिक मेलों में से एक आहुआ गणगौर मेले में तरह तरह की दुकानों से सजे हाट बाजार में ग्रामीणों ने जमकर खरीदारी की। मेले में लगे झूलों का ग्रामीणों ने लुत्फ उठाया। उपखंड अधिकारी और मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी द्वारा मेले का औचक निरीक्षण भी किया गया। मेले में ऊंट दौड़, घोड़ा दौड़ और साइकिल रेस का भी आयोजन होगा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। अधूरे निर्माण, टूटी सीवरेज से हर कोई है परेशान। नगर निगम की व्यवस्थाओं की खुल रही है पोल। वार्डवासियों में हर समय डर का माहौल। पाली जिला मुख्यालय पर नगर निगम की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। महाराणा प्रताप कॉलोनी, प्रताप चौराया, मालियों की बस्ती सहित आसपास की बस्तियों में बीते कई महीनों से टूटी और फूटी सीवरेज लाइनों से घरों के आगे गंदा पानी एकत्रित हो रहा है। लाइनों के रखरखाव के अभाव में गंदे पानी से बीमारियां पैदा हो रही है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों के आने जाने में भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कई महीने बीत जाने के बाद भी बार बार नगर निगम उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, परंतु कुछ नहीं हो पाया। यहाँ के हालात नगर निगम की अनदेखी और लापरवाही को उजागर कर रहे हैं और गंदे पानी और पानी भराव से हर कोई परेशान है। यहाँ हालात कई महीनों से बने हुए हैं, जिससे वार्डवासियों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। सर, मेरा नाम दिलेश देवड़ा है। मैं महाराणा प्रताप माड़ियों के गांव का निवासी हूँ। यह रोज दिन आए दिन गंदा पानी रहता है, सिविल चौक रह जाता है, बच्चे गिरते हैं, गाड़ी बाइक वाले सब गिरते हैं। हमने ऑनलाइन लिखित में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने सबको व्हाट्सएप किए, सब अधिकारी को सूचित किया, उसके बाद भी हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हमने आप लोगों से संपर्क किया और आपसे अनुरोध है कि इसको कवरेज जल्दी से जल्दी ठीक करवाए, समस्या को दुरुस्त करवाए। मैं संजू हूँ, यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर खुद भी जोधपुर से आई हुई हूँ। यहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ है। मैं देखा तो फिर बोला, ये बोल रहे हैं सब यहाँ पर बच्चे हैं जो बीमार भी हो रहे हैं मच्छर की वजह से, और आए दिन यहाँ पर परेशानी होती है। 15 दिन हो, 20 दिन हो, वापस से हो जाती है। नाली और गटर का पानी सब दोनों मिक्स भी है और पीने का पानी के साथ में भी आ रही है। बीमारी होगी तो फिर आपको ही जो होगा, फिर बाद में क्या बोलेंगे हम, बोलो। इसके बाद में हमको बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। और क्या हॉस्पिटल में जाने में बात ही है क्या। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के सवराट गांव में भेसा माता में 9 दिवसीय महायज्ञ का हुआ समापन। भामाशाह गहलोत ने गौशाला में 51,000 रुपए देकर भेसा माता में महाप्रसादी का किया आयोजन। मारवाड़ के सरवाड़ में गांव आराध्य देवी भेसा माता स्थान पर चैती नवरात्रि पर कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय हवन कार्यक्रम का आयोजन चालू किया गया, जिसमें भामाशाह चुतरा राम
गहलोत के सहयोग से 9 दिवसीय कार्यक्रम आज हवन आहुति देकर संपन्न किया गया, जिसमें ढोल नगाड़े के साथ महिलाएं संगीत के साथ यहां मेले में मौजूद रही और माली समाज द्वारा विशाल घेर का आयोजन हुआ, जिसमें रंग बिरंगी पोशाक के साथ पैर में घुंघरिया बांधकर नृत्य किया गया। पुष्कर से आए पंडित आचार्य विष्णु पाराशर, हर्षवर्धन दाधीच और विनोद शर्मा द्वारा विधि विधान से हवन का कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें हवन आहुतियों के साथ नवरात्रे 9 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। सुरेश पवार की रिपोर्ट। एनएमसी नियमों में नीट पीजी एमडी कोर्स में एडमिशन के समय परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं। नीट पीजी 2025 एमडी कोर्स में एडमिशन देने से मना कर देने के आदेश को हाईकोर्ट एकलपीठ ने ठहराया विधि विरुद्ध, मनमाना और अनुचित। याचिकाकर्ता को एमडी एनेस्थीसियोलॉजी कोर्स डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 7 दिन के भीतर प्रवेश देने के दिए अहम आदेश। अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने की याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी। सरकारी निर्देश, गाइडलाइन अथवा सूचना बुलेटिन कानूनी प्रावधान से ऊपर नहीं। विरोधाभास होने की स्थिति में कानूनी प्रावधान ही होंगे मान्य। राज्य हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी की एकलपीठ से मिली भारी राहत। याचिकाकर्ता डॉक्टर पर्णिका शर्मा की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने रीट याचिका पेश कर बताया कि याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य से एमबीबीएस कोर्स वर्ष 2023 में पूर्ण करने के बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल रायपुर में अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा लिया और 1 वर्षीय इंटर्नशिप भी पूर्ण कर ली। परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले संबंधित छात्र को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के प्रावधानों अनुसार 2 साल की संविदा राजकीय सेवा करनी आवश्यक होती है, तभी परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। याचिकाकर्ता ने उच्च अध्ययन के लिए नीट पीजी 2025 में भाग लिया और अच्छी रैंक प्राप्त की। तत्पश्चात एडमिशन काउंसलिंग के अंतिम राउंड में उस दिनांक 23 फरवरी 2026 को एमडी एनेस्थीसियोलॉजी कोर्स के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर आवंटित किया गया। ज्वाइन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई। ऐसे में उसने बिना विलंब के छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित अंडरटेकिंग इत्यादि पेश कर देने पर उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया और परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए प्रोसेस भी शुरू कर दिया। लेकिन परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अभाव में प्रधानाचार्य डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया, जिसे रीट याचिका दायर कर चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2000 के नियम 8(3) के अनुसार एडमिशन होने के 1 माह के भीतर परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है। बहस के दौरान बताया गया कि जब वैधानिक नियम किसी उम्मीदवार को दाखिले की तारीख से 1 महीने के भीतर स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने की स्पष्ट रूप से अनुमति देता है, तो राज्य सरकार किसी सूचना बुलेटिन के माध्यम से अधिक कठिन शर्त लगाकर ऐसे अधिकार को सीमित नहीं कर सकते। ऐसा दृष्टिकोण नियमों के मूल उद्देश्य और प्रयोजन को ही विफल कर देता है और इसके परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता को नीट पीजी 2025 में उसकी योग्यता के आधार पर प्राप्त एक मूल्यवान अधिकार से वंचित होना पड़ा है। कानून का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रशासनिक निर्देश, परिपत्र, दिशा निर्देश या सूचना बुलेटिन सांविधिक नियमों, विनियमों को सुपरसीड अधिभावी नहीं कर सकते, उनका स्थान नहीं ले सकते और न ही उनके प्रतिकूल हो सकते हैं। किसी भी विसंगति की स्थिति में सांविधिक कानूनी प्रावधान ही प्रभावी होते हैं। याचिकाकर्ता के प्राधिकृत छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को जानबूझकर कंसीडर नहीं कर उसे नीट पीजी 2025 प्रवेश के लिए अपात्र घोषित करना चिकित्सा शिक्षा विभाग की मनमानी और संवेदनहीनता को दर्शाता है। राज्य सरकार मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और अन्य की ओर से बताया गया कि काउंसलिंग के लिए जारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार रिपोर्टिंग के समय मूल परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता के पास यह मूल परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने से उसे अपात्र किए जाने के निर्णय को सही और उचित बताया गया। याची अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए और रिकॉर्ड का परिशीलन करने के पश्चात हाईकोर्ट न्यायाधीश डॉक्टर नुपुर भाटी की एकलपीठ ने अहम निर्णय पारित करते हुए यह प्रतिपादित किया कि प्रशासनिक निर्देश, गाइडलाइन या सूचना बुलेटिन कानूनी प्रावधान से ऊपर नहीं और इसमें विरोधाभास होने की स्थिति में कानूनी प्रावधान ही मान्य होंगे। एनएमसी नियमों के अनुरूप में नीट पीजी एमडी कोर्स में एडमिशन के समय परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं। नीट पीजी 2025 एमडी एनेस्थीसिया कोर्स में एडमिशन देने से मना करने के आदेश को अनुचित और विधि विरुद्ध ठहराते हुए अपास्त कर दिया गया है।
और याचिकाकर्ता को MD एनेस्थीसियोलॉजी कोर्स में डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 7 दिन के भीतर प्रवेश देने के अहम आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट। केवट की नाव में राम जानकी महाराष्ट्र की तुलजा भवानी की झांकी बनी चर्चा का विषय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया रथ में विराजित राम जानकी विग्रह का पूजन। अखाड़े के युवाओं ने किए हैरतअंगेज करतब। मंच पर रामनवमी महोत्सव समिति ने किया झांकी प्रमुखों और अखाड़ों का स्वागत। विश्व हिंदू परिषद महानगर संचालित रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा गुरुवार को रामनवमी पर शहर के घंटाघर से विराट शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह 10 बजे से अखाड़ों का शोभा यात्रा उद्गम स्थल पर पहुंचना शुरू हुआ और प्रदर्शन के बाद में दोपहर करीब 12 बजे प्रभु राम लला के जन्मोत्सव पर भक्तों ने हर्षोल्लास से घंटी, शंख, घंटाल, ढफ, झांझ, मंजीरे और थाली बजाकर उत्सव मनाया। साथ ही समिति के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही जमकर नृत्य किया। प्रांत प्रचार प्रमुख अमित पाराशर ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विहिप के केंद्रीय अधिकारी स्वप्न मुखर्जी, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल, समिति अध्यक्ष अर्जुन सिंह उचियाड़ा सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा राम रथ में विराजित प्रभु श्री राम जानकी की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आयोजन समिति द्वारा भगवा ध्वज दिखा शोभा यात्रा को रवाना किया, जिसमें शहर के 22 प्रखंडों की 320 झांकियां शामिल हुई। समिति महामंत्री मदन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि शोभा यात्रा में इस बार करीब 30 से अधिक अखाड़े, भगवा रैलियां, भजन मंडली सहित कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। समिति महामंत्री प्रियंका पाहेती ने बताया कि इस बार के आकर्षण का केंद्र झांकी सुरसागर की पहलगाम हमले की महाराष्ट्र की तुलजा भवानी अपने समूह के साथ प्रस्तुति और कागज की बनी नाव में बैठे राम जानकी और लक्ष्मण को गंगा पार कराते केवट की झांकी रही। 120 से अधिक भगवान राम और हनुमान की झांकी शोभा यात्रा में रही और समिति महामंत्री पंकज देवड़ा ने बताया कि सुबह से शुरू हुई शोभा यात्रा में अंतिम झांकी घंटाघर में शाम 6 बजे आई और समापन स्थल सत्संग पर अंतिम समिति रात 10 बजे पहुंची। शोभा यात्रा में सावरिया सेठ, चालोरियाबास की श्रीनाथ जी, शक्कर नगर की उड़ीसापुरी के जगन्नाथ भगवान की झांकी, दक्षिण भारत की शैली परंपरा में पूजा अर्चना के साथ नंदनवन नगर की नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप वध, मेहरा चौक की भगवान विष्णु के दशावतार और सरदारपुरा प्रखंड की गणगौर ईसर की झांकी आकर्षण रही। दुर्गा वाहिनी विभाग संयोजिका कुसुम सेन ने बताया कि शोभा यात्रा के अंत में शक्ति और भक्ति की प्रतीक 151 दुर्गाएं हाथों में तलवार लेकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दे रही थी। इस आयोजन में मंच पर प्रांत उपाध्यक्ष माना राम विश्नोई, पंकज भंडारी, अशोक बाहेती और मोती सिंह राजपुरोहित, विक्रम परिहार, विक्रम सिंह राजपुरोहित, महेंद्र सिंह राजपुरोहित, महेंद्र उपाध्याय, प्रदीप सांखला, प्रेमा राम सोलंकी, विवेक महर्षि, नरेंद्र सिंह पवार और तरुण सोतवाल सहित पदाधिकारियों ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। संचालन विभाग मंत्री विक्रांत अग्रवाल, पंडित राजेश दवे ने किया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। गोदग्राम केलावा कला में नशा मुक्ति और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा यह आयोजन किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी USR योजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत गोद लिए गए केलावा कला ग्राम में 28 मार्च 2026 को नशा मुक्ति और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, अगत तंत्र विभाग में ग्रामीणों को नशे के बढ़ते दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्परिणाम और परिवार और समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति पर व्याख्यान देते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने, सकारात्मक जीवन शैली अपनाने और नशा छोड़ने के प्रभावी उपायों के बारे में बताया। डॉक्टर निकिता पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, द्रव्य गुण विभाग ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार रखते हुए प्रदूषण के खतरों, जलवायु संरक्षण और वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला। योग सहायक श्यामलाल विश्नोई द्वारा योग और प्राणायाम के महत्व के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में गोदग्राम के नोडल अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग, स्नातकोत्तर अध्येता डॉक्टर आकाश, डॉक्टर धर्मेंद्र ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान नशा त्याग और स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित जागरूकता पत्रक भी वितरित किए गए, जिसमें नशे के दुष्प्रभाव, नशा छोड़ने के उपाय और प्रेरणादायक संदेश शामिल थे। कार्यक्रम में ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। डॉक्टर दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। जिस विद्यालय में पढ़ाई की अब भामाशाह बनकर 2 मंजिला नया भवन के लिए कैबिनेट मंत्री के हाथों किया भूमि पूजन और शिलान्यास।
6.5 करोड़ की लागत से 15 महीनों में अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का नया भवन बनकर होगा तैयार। एक और भमत शाह ने पुराना थाना का नया भवन बनाने की भी घोषणा की। पशुपालन, डेयरी एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि जालोर जिले के चुडा गांव में जन्म लेकर तखतगढ़ आकर जिस विद्यालय में पढ़ाई की, अब भमत शाह बनकर उसी विद्यालय का 2 मंजिला नए भवन के लिए प्रेरित होकर 6.5 करोड़ की लागत से 15 महीनों में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का नया भवन तैयार करवाने का भाव है। ऐसे भमत शाह एस शांतिलाल, साकल चंद जैन और जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग चेन्नई द्वारा शनिवार को विद्यालय परिसर में नए भवन के लिए विधिवत मंत्रोच्चारण से भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया, जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा के लिए भविष्य संवारने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि तखतगढ़ में भमत शाह की कोई कमी नहीं है। यह बात शनिवार को तखतगढ़ कस्बे के नेहरू रोड स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के नवीन 2 मंजिला भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर अपने मंच पर संबोधन में कही। मंत्री कुमावत ने कहा कि प्रवासियों के लिए राजस्थान सरकार ने अलग से विभाग भी खोल रखा है और हर प्रवासी प्रेरित होकर राजस्थान में अपनी मातृभूमि के विकास के लिए आगे आए। पूर्व सांसद पुष्प जैन ने कहा कि भमत शाह शांतिलाल जैन अपनी ही मातृभूमि के लिए 6.5 करोड़ का जो बोझ उठाया है, जो अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने किया है। उन्होंने राजस्थान के सभी प्रवासियों को प्रेरित करते हुए अपनी ही मातृभूमि में निवेश करने की बात कही है। इस अवसर पर कार्यक्रम से प्रेरित होकर एक और भमत शाह पारस मल जैन द्वारा मंच पर तखतगढ़ के पुराने पुलिस थाना जर्जर भवन को नया भवन बनाने की घोषणा भी की। घोषणा के बाद कैबिनेट मंत्री कुमावत ने मंच पर उपस्थित उपखंड अधिकारी कालू राम कुम्हार को पुराना पुलिस थाना भवन का मौका निरीक्षण कर स्वीकृति जारी करने का भी आदेश दिया है। आयोजन कार्यक्रम के दौरान 3:30 पर कैबिनेट मंत्री कुमावत और भमत शाह शांतिलाल, पूर्व सांसद पुष्प जैन के हाथों पंडित निर्मल शास्त्री द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार से फावड़े से खड्डा खोदकर भूमि पूजन करवाया और 7 शिलाओं का पूजन कर सभी शिलाओं को जमीन में गाड़कर शिलान्यास किया गया। शनिवार को आयोजित विद्यालय के नवीन भवन के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर भमत शाह शांतिलाल जैन का कैबिनेट मंत्री कुमावत और पूर्व सांसद पुष्प जैन द्वारा साफा और पुष्पमालाओं से जोरदार स्वागत किया, बहुमान किया। इसी प्रकार मंच पर उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारी और व्यापार और उद्योग मंडल के अध्यक्ष चंपालाल कुमावत, विनोद सोलंकी, पंकज परिहार सहित पदाधिकारी द्वारा भमत शाह का चुनरी, साफा और माला पहनाकर बहुमान किया और विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने भी भमत शाह का साफा और माला पहनाकर बहुमान करने की रस्म निभाई। मौके पर नारायण देवासी ने कैबिनेट मंत्री कुमावत और भमत शाह शांतिलाल का रबारी समाज की पगड़ी और रुमाल पहना करके बहुमान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और पूर्व सांसद ने सभी मीडिया कर्मियों का माला पहनाकर सम्मान किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन लंबे समय से जर्जर था और विद्यालयों के बैठने में भी कई तरह की असुविधा हो रही थी। तो भामाशाह परिवार ने शांतिलाल जी जैन जो मद्रास में रहते हैं और उनका व्यवसाय वहाँ है, लेकिन कर्मभूमि इनकी यहाँ तखतगढ़ है। उन्होंने निश्चित रूप से 6.5 करोड़ रुपए का भवन बनाने की जैसे आज उनकी तरफ से शिलान्यास का कार्यक्रम रखा और उनके प्रेरक जो हैं मिठालाल जी जोशी जी, उन्होंने भामाशाह परिवार को प्रेरित करके ये भवन बनाने के लिए प्रयास किया। मैं पूरे तखतगढ़ की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल कि कर्म भूमि से जन्मभूमि की ओर, तो उसी के तहत जैसे आज भामाशाह परिवार ने ये 6.5 करोड़ रुपए लगा करके भवन बनाने की आज शिलान्यास रखा है। भवन बन करके 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में निश्चित रूप से लगातार वर्षों तक यहाँ तखतगढ़ के बालक बालिका इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे और शिक्षा ग्रहण करके योग्य बन करके तखतगढ़ और राजस्थान के विकास में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं पुनः भामाशाह परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। कैबिनेट मंत्री जोराराम जी व सब लोग यहाँ नींव का मुहूर्त करने आए। यहाँ करीब 6.5 करोड़ रुपए की जो स्कूल बन रही है और दानदाता शांतिलाल जी की तरफ से देख के बहुत खुशी हुई। और ये प्रवासी भाई इन्होंने आज भी अपनी मातृभूमि के कर्जे को चुकाने के लिए, अपने प्रेम दर्शाने के नाते आज करोड़ों रुपए का भले बिजनेस पार कर रहे हों, लेकिन अपनी जन्मभूमि को याद किया और यह सख्त आवश्यकता थी स्कूल की। और इतना बड़ा पैसा करके जो भव्य स्कूल, और वो भी 1.5 साल में बना करके पूरा करने की बात कही है, बहुत खुशी हुई। मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जितने भी ये प्रवासी भाई हैं, व्यापार के सिलसिले में बाहर गए,
अब राजस्थान में माहौल अच्छा है, व्यवस्थाएं अच्छी है। राजस्थान में आकर के इस मातृभूमि पे भी इनको उद्योग धंधे लगाने चाहिए, जिससे मेरे यहाँ के जो लोग रहने वाले लोग हैं उनको बहुत बड़ा रोजगार और यहाँ का डेवलपमेंट हो सके। ठीक सर।